आज के वीडियो में हम लोग हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हाइड्रॉक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है, कि इसको बोला जाता है, थोड़ा इसका परिचय हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फंक्शन ग्रुप होता है उसके बारे में जाने। तो देखिए हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हाइड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, ग्रुप यानी OH होता है। ठीक है, और ये किससे जुड़ेगा? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कार्बन का यौगिक है यानी कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कार्बन से जुड़ता है OH। ठीक है, तो ये हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। अब यहाँ पे इसके बाद चलिए ठीक है, कार्बन से ये हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ेगा तो हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए, मुख्य रूप से इसको हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि चलिए दो वर्ग बांटेंगे या चार वर्ग में बांटेंगे, ये प्रश्न नहीं है। ये हाइड्रॉक्सी ग्रुप तो यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है और यहाँ भी जुड़ा है। ठीक है, तो क्या ये दोनों अलग अलग हो सकता है क्या? तो देखिए अब यहाँ पे इसको मुख्य रूप से अगर बांटे भी तो एक तो होगा एलिफैटिक हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कहने का अर्थ है कि एलिफैटिक हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही होगा, यानी जो OH जुड़ा है तो वैसे कार्बन से जुड़े जो ओपन चेन हो। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ओपन चेन, है ना। तो ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन जो है, कार्बन चेन जो है ओपन होना चाहिए। और ओपन होगा तो क्या होगा? अगर ओपन होगा, है ना, और सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा रहता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें पाया जाएगा। उसमें क्या होगा? sp3 हाइब्रिडेशन होगा, यानी sp3 उस कार्बन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जिससे OH का ओवरलैपिंग होगा वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। यानी कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले कार्बन से अगर OH जुड़ता है तो एलिफैटिक हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, यानी वो ओपन चेन वाला। और एरोमेटिक हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होगा? यहाँ देखिए एरोमेटिक का पहला मेंबर क्या होता है? बेंजीन होता है। बेंजीन में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? रिंग होता है तो उसमें कार्बन की क्या नेचर होता है? यानी सभी कार्बन में sp3, यहाँ पे sp2 सॉरी, है ना, यहाँ पे एरोमेटिक होगा तो इसमें क्या होगा? कार्बन का नेचर क्या होगा? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडेशन वाला यहाँ पे कार्बन होगा। तो इससे जुड़ेगा तो एरोमेटिक हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। तो sp3 यानी ओपन चेन से अगर जुड़ता है, एलिफैटिक अगर हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है, एलिफैटिक में आ जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड वाला, मुख्य रूप से डबल वाला भी होता है, ट्रिपल वाला भी होता है, अल्काइन होता है। तो यहाँ पे इस एलिफैटिक अल्कोहल भी इनको नाम रखा गया और इनका नाम रखा गया अल्कोहल, यानी एलिफैटिक हाइड्रॉक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखेगा अल्कोहल। और जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन जिसमें पाया जाता है जिस कार्बन में, और उस कार्बन से अगर हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ता है तो क्या बना? वो फिनॉल बना। वो क्या बना? फिनॉल बना। तो इस प्रकार हम लोग हाइड्रॉक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का
है ना। थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन या उनका डिफिनीशन कहें, अगर ये लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यही ना जी कि वो एलिफैटिक से जुड़ा है, एरोमेटिक से जुड़ा है, एरोमेटिक कार्बन चेन से, या एलिफैटिक कार्बन से जुड़ता है। क्या होगा उसमें, उसके H को तोड़ेगा और वहां पे OH प्रतिस्थापित होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, जब एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के H परमाणु के स्थान पर, H एटम के स्थान पर OH समूह को OH ग्रुप को प्रतिस्थापित किया जाता है। किया जाता है तो प्राप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, या संरचना सूत्र बोले या सामान्य सूत्र बोले। अगर ओपन चेन होगा तो देख रहे हैं उसका ऐसे लिख सकते हैं ROH, और जो एरोमेटिक होगा उसको बोल सकते हैं आप लोग ROH। ठीक है देखिए ये जो है एल्कोहल्स का स्ट्रक्चर आ जा रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, फिनोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, अगर आर इसका भी सूत्र होता है, यह आर इक्वल टू क्या होगा, अल्काइल रेडिकल। ठीक है, एंड यहाँ पे ए आर इक्वल टू क्या होगा, तो फिनाइल रेडिकल। अगर फार्मूला की चर्चा करें तो आर क्या होता है, CnH2n + 1 होता है। ठीक है, और ई आर यानी फिनाइल रेडिकल, के क्या होता है, C6H5। बेंजीन से एक H टूटता है, उसके H टूटने के बाद जो C समूह बचता है C6H5, C6H6 से एक H टूट जाएगा, C6H5 ये फिनाइल रेडिकल है। और यहाँ पे किसी भी अल्काइल रेडिकल से जो अल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n+2, तो उसमें एक हाइड्रोजन टूट जाएगा, जो समूह यही ना बचेगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका अल्काइल रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर है ये फिनोल का स्ट्रक्चर है। इन नॉर्मल वे में जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिनोल होंगे उनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर एक ही हाइड्रोक्सी जुड़ता है तब, लेकिन एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर जुड़ता है, चाहे वो ओपन चेन वाले से या क्लोज चेन में, तो ये फॉर्मूला वहां पे लागू नहीं होगा, है ना। वहां पे H की संख्या घटती जाएगी और वहां पे OH की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये है इनका परिचय। अब इनको हम लोग बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, इसका आधार है, यही आधार है ओपन चेन और क्लोज चेन। एरोमेटिक चेन सिस्टम और एलिफैटिक चेन सिस्टम से जुड़ेगा OH तो एलिफैटिक हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, और एरोमेटिक चेन सिस्टम से जुड़ेगा तो ये फिनोल्स होगा, यानी एरोमेटिक हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। इसलिए कहा गया है कि जब एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की H एटम के
स्थान पर OH ग्रुप को अगर प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसका सामान्य सूत्र, संरचना सूत्र जो भी बोले, RH, R का यहाँ पे CH2, ठीक है, और उसके बाद इससे जुड़ जाएगा। तो अल्कोहल का अगर यहाँ पे सूत्र लिखना हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का लिखना हो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अल्कोहल का CnH2n+1 इंटू OH, ये होगा कि नहीं होगा? इसके आधार पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन था, हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का परिचय था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कितने वर्गों में बांटेंगे, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन। Classification of hydroxyl organic compounds। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हम लोग मुख्य रूप में दो वर्गों में बांटेंगे। पहला CsP3OH, ये हो जाएगा। इसका जो B होगा CsP2OH, इस कैरेक्टर के कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसको ही बोला गया एल्कोहल्स। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप जुड़ता है, वो जो कार्बन होगा, वो कार्बन में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, यानी इस प्रकार का उसमें sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा, तो एलिफैटिक हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, यानी अल्कोहल्स में इस तरह का कंडीशंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं कि वैसा कार्बन जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो वहां पे कंडीशंस है वो sp2 है, वैसे sp2 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाले जो कार्बन है उसके साथ अगर ये हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ता है तो होगा क्या? एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी एरोमेटिक में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाया जाता है, तो इसका नाम क्या होगा? एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और इसी का नाम दिया गया बाबू फिनोल्स, यानी क्लोज चेन सिस्टम। यहाँ ओपन चेन, इसमें क्लोज चेन, ओपन चेन में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है, और क्लोज चेन बेंजीन रिंग में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसे कार्बन में। ठीक है, उस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही वो जुड़ेगा, और इसमें क्या होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से वो जुड़ेगा, तो एलिफैटिक होगा, उसमें एरोमेटिक होगा। ये अल्कोहल हो गया, वो क्या हुआ? फिनोल हो गया। अब इसको कितने वर्गों में बांटेंगे बाबू? तो देखिए, जो अल्कोहल है, एलिफैटिक हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसको हम लोग 4 वर्गों में बांटेंगे। पहला होगा मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। दूसरा इसका होगा डाईहाइड्रिक
एल्कोहल्स। इसका तीसरा होगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। इसका चौथा होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, यानी 4 वर्ग में होंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है बाबू, अभी आप लोग जान रहे हैं जो टॉपिक है 12 का है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी इसको भी अगर बांटते हैं तो 4 वर्ग में बांटेंगे। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, इसका दूसरा डाईहाइड्रिक फिनोल्स, इसका तीसरा ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स, और इसका चौथा पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स। ठीक है, ये तो सब पढ़ना है। फिर भी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए और हम लोग को 12 में जो है इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है, इसको हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला जो होता है प्राइमरी, यानी 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री अल्कोहल्स। इसका जो तीसरा है टर्शियरी, यानी 3 डिग्री अल्कोहल्स। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन हमने किया। हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनको 2 वर्ग में बांटा। कार्बन के उसमें जो कैरेक्टर है उसके आधार पे ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप वैसे कार्बन से जुड़ेगा, यानी कि कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वेस के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेगा, उससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे एलिफैटिक हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेगा। इसमें आपने क्या जाना कि हाइड्रोक्सी ग्रुप वैसे कार्बन से जुड़ेगा, वैसे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ेगा, तो इस प्रकार जब जुड़ता है तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। अब यहाँ पे होता है कि इसको कितने वर्गों में बांटते हैं हम लोग, ऐसे से स्टेप टू स्टेप पढ़ने हैं। और अल्कोहल का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ मिथाइल अल्कोहल जो है उसका भी बॉडी पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन से लेके पूरा उसका प्रोसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अल्कोहल sp3 कार्बन वाला जो है उससे वो जुड़ता है, एलिफैटिक हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये 4 प्रकार के होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा हम समझते हैं। यहाँ बीच में मोनोहाइड्रिक, यानी कहने का अर्थ है यानी जो कार्बन चेन है उससे एक ही OH जुड़ा हो, वैसे अल्कोहल्स। ठीक है ना, वैसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप OH एक ही जुड़ा हो किसी कार्बन से तो मोनोहाइड्रिक होगा, और वैसे अल्कोहल जिसमें है ना जो हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप उसके कार्बन 2 भिन्न कार्बन पे जुड़ा हो तो डाईहाइड्रिक होगा। और उस एक ही अल्कोहल के अणु में अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप OH अगर 3 है ना, 3 जैसे मान लीजिए ऐसे CH2OH, CHOH, CH2OH है कि नहीं, यानी प्रूफ 1 2 3 ट्राइओल। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स हो गया, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स हो गया, यानी कि इस अल्कोहल्स के अणु में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उनकी संख्या 3 होगी, 3 अन्य कार्बन परमाणुओं पे है ना, ये 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें जुड़ेगा, तो ये जो अल्कोहल होगा, एलिफैटिक हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, वो क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ pH न हो और है ना इस प्रकार यहाँ OH हो,
तो यानी कि इस अणु में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसमें 4 हो गए, 5 वाले भी हैं, 6 वाले भी हैं, 7 वाले भी हैं। ठीक है, एक ही अणु में 3 से ज्यादा 4, 5, 6 हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर जुड़ा हो तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? इसी प्रकार अगर किसी एरोमेटिक चेन से जुड़ा हो OH, अगर उसमें एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो मोनोहाइड्रिक होगा। एक ही बेंजीन रिंग में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया हो डाइहाइड्रिक फिनॉल होगा। एक ही बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 की संख्या में हो तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स होगा। और एक ही हाइड्रोक्सी यानी कि एक ही बेंजीन रिंग एरोमेटिक सिस्टम चेन सिस्टम में अगर 3 से ज्यादा वहां पे हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर जुड़ता है तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमने किया। उसके बाद मोनोहाइड्रिक 12th में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में पढ़ने हैं। उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, थोड़ा मिटाएंगे हम। अब यहाँ पे आपको हम बताएंगे प्राइमरी प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। तो तीनों का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे जान लीजिए। एलिफैटिक हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी अल्कोहल्स का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए यहाँ R, CH, H और OH ओपन चेन है। sp3 हाइब्रिड पेट्रोल्स वाला कार्बन है। ये एरोमेटिक सिस्टम तो होगा ही नहीं, यहाँ पे वो वाला नहीं है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। ये 1 डिग्री का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर। यानी देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अधिक से अधिक एक कार्बन, उससे अधिक से अधिक एक कार्बन और अन्य 2 हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। हियर R इक्वल टू अल्काइल रेडिकल या हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे H भी हो जाए तो मिथाइल अल्कोहल हो गया। मिथाइल अल्कोहल किसका स्ट्रक्चर है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मिथाइल हो गया तो इथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है ना, तो अल्काइल रेडिकल भी हो सकता है या हाइड्रोजन एटम हो सकता है। यानी कि ये है 1 डिग्री स्ट्रक्चर। यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसे तीनों हाइड्रोजन जुड़ा हो या उसे 2 हाइड्रोजन, कम से कम 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और एक अल्काइल रेडिकल जुड़ा हो तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे 2 डिग्री कैसे होगा, तो देखिए यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसे एक हाइड्रोजन परमाणु और 2 अल्काइल रेडिकल यानी 2 अन्य कार्बन जुड़ा हो तो ये होता है 2 डिग्री स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां पे देखेंगे इसका टर्शियरी और यहां पे जो होगा यह R इक्वल टू अल्काइल रेडिकल ही होगा, अल्काइल रेडिकल ही होगा। और देखिए अगर तीनों यहाँ पे यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से तीनों के तीनों यानी 4 वैलेंसी होता है, टेट्रा वैलेंट होता है। अगर जिस हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अन्य सभी जितने हैं वो कार्बन ही जुड़े होंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आएगा उसको बोलते हैं 3 डिग्री स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH2CHOH 1 डिग्री स्ट्रक्चर यानी ये मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, या CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, तो ये प्राइमरी है यानी हाइड्रोक्सी जिस कार्बन से जुड़ा और 2 हाइड्रोजन हो गया, इधर कार्बन हो गया, तीनों हाइड्रोजन है
तो ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी, ये प्राइमरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी कब होगा? अब देखिए सेकेंडरी कब होगा, जैसे मान लीजिए CH3CHOH है ना, देख रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसे इधर भी कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी, ठीक है। तो इसको सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल्स, 2 डिग्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहीं पे टर्शियरी किसी का एग्जांपल लिख लेते हैं, टर्शियरी का। तो देखिए CH3OH CH3 और ये CH3, देखिए ये जो कार्बन जिस हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन इधर, यानी 3 अन्य कार्बन से गिरा है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर। ये 3 डिग्री कार्बन है ना, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर अल्कोहल का हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे क्या बाबू, ये तो इसका क्या होगा, टर्शियरी 1 2 3 4, टर्शियरी यानी 3 डिग्री, ये क्या है, तो ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग केवल इतना जाने कि हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, और हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 वर्गों में बांटा, उसके बाद उनको भी 4 वर्गों में बांटा, और उसके बाद मोनोहाइड्रिक जो 12 में पढ़ने हैं, मोनोहाइड्रिक उसका नोमेनक्लेचर, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का पूरे डिटेल्स में उनके बारे में पढ़ने हैं। तो हमने इस वीडियो में आपको इतना पढ़ा है। अगले अब उसके बाद हम शुरू करेंगे अल्कोहल से, अल्कोहल के डेफिनेशन से, और उसके बाद स्ट्रक्चर, उसका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, सबका डेफिनेशन और स्ट्रक्चर, उसका और जो भी प्रॉपर्टीज है उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।